हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। कॉन्सेप्ट डिकोडर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का सिलेबस क्या है एंड आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जो रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग है उनमें उसका क्या वेटेज होता है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आधा अधूरा वीडियो देखने से आपको कंप्लीट जानकारी नहीं मिल पाएगी, फिर आप बोलेंगे सर वीडियो में आपने तो बताया ही नहीं था, आपके मैसेज आते ही रहते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो पहले हम देख लेते हैं इस सब्जेक्ट का वेटेज क्या है, ताकि आपके मन में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाए इस सब्जेक्ट के ऊपर। तो फिर हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। यदि हम बात करें इस सब्जेक्ट का, इसका जो वेटेज होता है मोस्टली होता है आपके जेई एग्जाम में। कोई भी जेई एग्जाम हो वहाँ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से क्वेश्चन आते ही रहते हैं, और कुछ ऐसे एई एग्जाम है जहाँ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम होता है एक डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट के लिए, या फिर आप कोई भी जेई एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप चाहे बीटेक पास आउट हो, नाम है एसएससी जेई, स्टाफ सर्विस कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग। जो एग्ज़ाम है ना सेंट्रल लेवल का होता है और हर एक साल एग्ज़ाम होता है। कोई एग्ज़ाम हो या ना हो, एसएससी जेई का फिक्स रहता है कि हर एक साल वैकेंसी आती रहती है। तो इसके दो एग्ज़ाम होते हैं, एक होता है आपका प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस। तो जो प्रीलिम्स होता है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 100 मार्क्स का क्या होता है आपका टेक्निकल, और 100 नंबर का क्या होता है नॉन टेक होता है। तो टेक्निकल 100 नंबर में से 6 से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यानी 6 से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से आते हैं। इसका वेटेज 6 से 10% का है, ठीक है। जो मेंस का एग्जाम होता है आपका 300 नंबर का होता है, जिसमें 20 से 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है केवल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से। और अन्य एग्जाम की बात करें, कोई अदर एग्जाम जो है, जैसे आपका मान लो आरआरबी जेई का हो गया, डीएफसीसीआईएल का एग्जाम हो गया, उत्तराखंड जेई का हो गया, या फिर यूपी जेई का हो गया, व्यापम जेई का हो गया, कोई भी जेई एग्जाम हो। अब हर एक एग्जाम का अलग अलग पैटर्न होता है, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है कौन सा एग्जाम है, लेकिन यदि उसको हम एवरेज लेके चलें तो 5 से 10 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। किसी में 4, किसी में 5, किसी में 8, किसी में 10, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये हो गई वेटेज की बात। तो हम टारगेट कर रहे हैं 50 जेई का। यदि इसके फ्लेवर को हम टारगेट करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि और हमारे अदर टॉपिक कौन कौन से हैं जो अन्य जेई एग्जाम में आते रहते हैं। और इस सब्जेक्ट की बहुत इम्पोर्टेंट जो खूबसूरत है ना बात यह है कि ये बहुत छोटा सब्जेक्ट है कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट। यदि आप सॉइल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, यदि किसी भी सब्जेक्ट से आप कंपेयर करें, तो हर एक सब्जेक्ट के कंपैरिजन में जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं एसएससी जेई या फिर किसी अन्य एग्जाम में, सबसे छोटा सब्जेक्ट होता है आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। और वेटेज क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अब फिर बोलेंगे छोटा सब्जेक्ट है तो कितना टाइम लगेगा पढ़ने में। देखो, यदि आप ढंग से पढ़ते हैं ना, तो आप एक वीक के अंदर 6 से 7 दिन के अंदर इस सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर लेंगे और रिवीजन भी कर लेंगे। 6 से 7 दिन का टाइम लगेगा, क्योंकि सिलेबस बहुत कम है और सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ने होते हैं हमें, क्योंकि वो टॉपिक हमें पता होते हैं कौन कौन से एग्जाम में आते हैं। तो अब करते हैं सिलेबस को डिस्कशन। तो सिलेबस ये है आपका एसएससी जेई का। किसका सिलेबस है? एसएससी जेई का 2021 को लेके हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला जो चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन एंड प्रोसीजर ऑफ एस्टिमेट। सबसे पहले इस चैप्टर में हम देखते हैं कि एस्टिमेशन क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होती है, उन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। कितने टाइप के आपके एस्टिमेट होते हैं, आपने सुना होगा अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट, डिटेल्ड एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, ठीक है। तो ये सारे जितने भी टाइप होते हैं 6-8 टाइप, इनको देखेंगे। उनमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उन सभी नोट को देखेंगे। साथ के साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी देखेंगे। आइटम करस्पॉन्डिंग टू एस्टिमेट, कौन कौन से आइटम होते हैं जब किसी भी स्ट्रक्चर का, जैसे मान लो आप बिल्डिंग का एस्टिमेट कर रहे हो, तो कौन कौन से आइटम होते हैं। फाउंडेशन वर्क हो गया, सोलिंग हो गया, डीपीसी हो गया, सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, कौन कौन से आइटम होते हैं जो एस्टिमेट में इंक्लूड होते हैं। अर्थ वर्क क्या होता है इसको देखेंगे। कौन कौन से चार्जेस हैं जो एस्टिमेशन में ऐड होते हैं, जैसे आपका वाटर चार्ज हो गया, कॉन्ट्रैक्टर चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज हो गया, वर्क एस्टेब्लिशमेंट चार्ज हो गया। इन चार्जेस को देखेंगे।
और अगला टॉपिक रहने वाला डिडक्शन। डिडक्शन हम कहाँ करते हैं, मान लीजिए लिंटल आपका हो गया, कहीं बीम है, बीम वॉल के ऊपर है तो कितना डिडक्शन करेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, मान लीजिए कब मीटर स्क्वायर में मेजरमेंट लेंगे, कब नंबर्स में लेंगे, कब मीटर क्यूब में लेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपके कोई लाइट फिटिंग का काम है तो इसको किस में लेते हैं, इलेक्ट्रिक पॉइंट में। डीपीएफ है तो मीटर स्क्वायर में, ब्रिक मेसनरी है तो मीटर क्यूब में। तो इसका एक पूरा चार्ट है, उसको हम डिस्कस किए हैं चैप्टर 1 में, ठीक है। तो जो चैप्टर 1 है इनसे ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है एफएफसी जेईई एग्जाम के लिए, या फिर कोई भी एग्जाम हो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला आपका जो चैप्टर है रेट एनालिसिस, या फिर इसको कहते हैं एनालिसिस ऑफ रेट। इसमें हम रेट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, रेट को कैलकुलेट करते हैं कि कितनी लागत लगने वाली है किसी भी काम को करने के लिए। लाइम कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट, है ना, चाहे आपको ब्रिक वर्क हो। ब्रिक वर्क में भी दो टाइप की ब्रिक होती है, कि होती है आपकी मॉड्यूलर ब्रिक, दूसरी होती है ट्रेडिशनल ब्रिक, ठीक है। ब्रिक मेसनरी, स्टोन मेसनरी, रबल स्टोन मेसनरी, फ्लायर स्टोन मेसनरी, प्लास्टरिंग वर्क, ठीक है ना, कितनी थिकनेस होती है, ठीक है। आउटर सरफेस में कितनी थिकनेस होती है वॉल में प्लास्टर की, इनर सरफेस में कितनी होती है, ठीक है। फ्लोरिंग, टास्क क्या होता है, आउटर वर्क क्या होते हैं, इन सभी को हम देखते हैं किसमें, चैप्टर नंबर 2 में। साथ के साथ एक टेबल होती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कि भैया कि एक दिन में एक मिस्त्री यदि फाउंडेशन में काम कर रहा है तो कितना काम कर पाएगा, ऊपर स्ट्रक्चर में काम कर रहा है तो कितना काम कर पाएगा, छत की ढलाई कर रहा है तो कितना काम कर पाएगा। वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर नंबर 2 में इंक्लूडिंग है, तो चैप्टर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आपका चैप्टर है बिल्डिंग एस्टीमेट। बिल्डिंग एस्टीमेट में दो मेथड हम पढ़ते हैं, एक होता है आपका सेंटर लाइन मेथड, दूसरा होता है लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड। इन दोनों मेथड से क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड कन्वेंशनल भी क्वेश्चन आए हुए हैं। कन्वेंशनल क्वेश्चन छोटे आते हैं, ज़्यादा नहीं, 2 कमरे का ही आता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं इससे बहुत सारी डिफिनेशन है, जैसे प्लाट एरिया क्या होता है, बिल्टअप एरिया क्या होता है, सेटबैक एरिया क्या है, सुपर बिल्टअप एरिया, फ्लोर एरिया एंड फ्लोर एरिया रेशियो, फ्लोर एरिया एंड फ्लोर एरिया रेशियो। इस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 3 में इन टॉपिक को हम डिस्कस किए हैं। जो चैप्टर नंबर 4 है आपका रोड एस्टीमेट है, रोड का किस तरीके से एस्टीमेट करेंगे, ठीक है ना, हमें कितनी कटिंग करनी है, कितनी फिलिंग करनी है, यही रोड एस्टीमेट में हम पढ़ते हैं। तो कौन कौन से मेथड है, मिड सेक्शनल एरिया मेथड, मेन सेक्शनल एरिया मेथड, प्रिज्मोइडल मेथड, ट्रेपेजोइडल मेथड, हाउ टू कैलकुलेट साइड स्लोप, फिलिंग एंड कटिंग विद ट्रांसवर्स स्लोप, है ना। ये जो जितने भी टॉपिक है, लीड क्या होता है, लिफ्ट क्या होता है, ये आपको चैप्टर नंबर 4 रोड एस्टीमेट में पढ़ना है। अगला चैप्टर आपका है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन क्या होता है, किसी भी चीज़ की वैल्यू को पता करना। पर्पज ऑफ वैल्यूएशन क्या होती है, कितने टाइप के मेथड होते हैं जिससे हम वैल्यूएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्राफ इनकम क्या है, नेट इनकम क्या होती है, नेट रिटर्न क्या होते हैं, कौन कौन से आउटगोइंग चार्जेस होते हैं, सिंकिंग फंड, म्यूनिसिपल टैक्सेस, स्क्रैप वैल्यू, साल्वेज वैल्यू, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, एसेट वैल्यू, है ना। एन्युटी क्या होता है, कितने टाइप की एन्युटी होती है, कैपिटल कॉस्ट क्या होती है, डिप्रिसिएशन की डिफिनीशन क्या है, और डिप्रिसिएशन कितने टाइप के होते हैं, डिप्रिसिएशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपके चैप्टर नंबर 5। तो ये जो 5 चैप्टर हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं एफएफसी जेईई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कोई भी एग्जाम आप देते हैं जेईई का, तो ये 5 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम में। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का जो 5 चैप्टर ये हैं, पहला चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन एंड प्रोसीजर ऑफ एस्टीमेट, रेट एनालिसिस, बिल्डिंग एस्टीमेट, रोड एस्टीमेट, वैल्यूएशन। ये 5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2-3 चैप्टर और हैं जहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ग्लोसरी ऑफ टेक्निकल टर्म, कुछ डिफिनेशन है, उन डिफिनेशन को इसमें देखते हैं। बिल्डिंग प्लानिंग बाय लॉज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, टेंडर भी इसमें रहता है आपका, कि किसी भी बिल्डिंग को प्लान करने के लिए कौन कौन से नियम है उनको देखते हैं। टेंडर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन 1-2 आ जाते हैं कई बार। कोई सेफ्टी टैंक है तो उसका एस्टिमेशन आप कैसे करोगे, कास्ट एस्टिमेट ऑफ सेफ्टी टैंक, यहाँ से भी क्वेश्चन एफएफसी जेईई में एक बार ही आया हुआ है।
तो इनको भी हम देख लेंगे। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है 5, पहले 5 चैप्टर को आपको अच्छे से करना है, ठीक है। इसके बाद ये उनको अच्छे से कर लेते हैं, रिवाइज मार लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर लेते हैं, आपके पास टाइम बचता है। देन आपको 6, 7, 8 यानी 7, 8, 9 इन चैप्टर को और कर लेना है, ठीक है। अच्छा मिसिंग है क्या, 5 था, तो ये आपका 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 8। पहले 5 चैप्टर कर लेना, इसके बाद आप क्या करना, इन चैप्टरों को भी कर लेना। तो करना कैसे है जी, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो मैंने टॉपिक लिखे हुए हैं इन टॉपिक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें करनी है ये भी तो इम्पोर्टेंट है। तो देखो जो अपना वीडियो लेक्चर है, ठीक है, अपना वीडियो लेक्चर, ये वीडियो लेक्चर मैं ही बनाया हूँ, मेरा नाम है संदीप। और इसमें क्या है ना, देखो बहुत ही अच्छे तरीके से जो एग्ज़ाम में चीज़ें आती हैं एज अ प्रैक्टिकल व्यू है ना, ताकि हमको रटना भी ना पड़े और हमारे समझ में भी आ जाए। तो उस तरीके से सब्जेक्ट को कवर किया गया है। सब्जेक्ट को कैसे कवर किया गया है, देखो पहले तो हम देखते हैं कि पर्टिकुलर चैप्टर के कौन कौन से थ्योरी है, ठीक है ना, कौन कौन से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, पहले उसको लेक्चर में डिस्कस कर लिए हैं। फिर इसके बाद उस पर्टिकुलर चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी करवाए हुए हैं। जैसे आपके एफएफसी जेई के क्वेश्चन प्री प्लस मेंस के हैं, और अदर जेई के और ए के एग्जाम जो आपकी बुक आती है ना यूथ कॉम्पिटिशन टाइम के, उनके सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड हैं। और यूथ कॉम्पिटिशन टाइम में हर एक स्टेट के ए जेई और अदर जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आपका मान लो LMRC हो गया, DMRC हो गया, DFCCIL हो गया, उन सभी एग्जाम के क्वेश्चन को भी इंक्लूड किए हुए हैं चैप्टर वाइज, ठीक है। तो बहुत ही मज़ा आता है पढ़ने में। पहले आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करो, इसके बाद क्वेश्चन को कर लो। साथ के साथ आपको क्या मिलेगा, नोट्स एंड ऑल लेक्चर की PDF। गाइस सॉरी, मैं आपको बता रहा था सिलेबस क्या होता है और मैं कहाँ से कहाँ आ गया। देखो सिलेबस तो समझ में आ गया होगा, अब इसको आपको पढ़ना कैसे है। तो आपके पास 2 तरीके हैं पढ़ने के। पहला तरीका है कि आप एक बुकलेट उठा लो, ठीक है, कोई बुक ले लो और उस बुक से पढ़ो आप। दूसरा तरीका है कि आप किसी कोचिंग का नोट्स ले लो, ठीक है, या फिर वीडियो लेक्चर ले लो। तो यदि आप बुक से पढ़ते हो ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और कई बार ना बुक से कोई चीज़ें समझ में नहीं आती तो फिर आपको यूट्यूब पे जाना है, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा उससे। बुक से तो आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ लोगे, ठीक है। वीडियो में कोई कोचिंग वाला आपको स्पेसिफिक चीज़ें ही पढ़ाता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ाता है। बुक से तो आप अच्छा नॉलेज ले लोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फोकस्ड चीज़ें आती हैं, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट तो नहीं है ना कि आप पढ़ते रह जाओगे, आपको बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ें पढ़नी है। तो आप कोई नोट्स ले लो या फिर वीडियो लेक्चर ले लो। हम तो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको करना क्या है, यदि आपकी सब्जेक्ट अच्छी है तो फिर कोई मतलब नहीं है, आप क्वेश्चन कर लो केवल, कोई बुक नोट्स वीडियो लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप एक सब्जेक्ट में वीक हैं तो करना क्या है, आपको किसी भी कोचिंग का आप वीडियो लेक्चर लीजिए, ठीक है ना। उस वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छे से इस सब्जेक्ट को कवर किया गया हो। अदर कोचिंग का तो हमें मालूम नहीं है, अपना मालूम है कि हमने कैसे कवर किया है। हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, सबसे पहले सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से कवर किए हैं चैप्टर वाइज। जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद आपके एफएफसी जेई प्री प्लस मेन के क्वेश्चन करवाए हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपके जो भी स्टेट के ए जेई के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे आपका व्यापम जेई हो गया, RRB जेई हो गया, और जितने भी यूथ कॉम्पिटिशन टाइम पे क्वेश्चन मिले हुए हैं, एक बुक का नाम है यूथ कॉम्पिटिशन टाइम, में हर एक स्टेट के ए जेई के क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चन को चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज करवाया गया है, ठीक है। उसमें आपको क्या मिलेगा, अपने लेक्चर का नोट्स भी मिल जाएगा, हर एक लेक्चर का PDF मिल जाएगा, ठीक है ना, वही PDF फॉर्म में नोट्स मिलेगा आपको। टोटल 370 प्लस क्वेश्चन करवाए गए हैं। टोटल लेक्चर का जो ड्यूरेशन है ना वो 40+ आवर का है, 40 घंटे से ज़्यादा का लेक्चर है। देखो आपका जो 35 लेक्चर में तो आपका 5 चैप्टर बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो गया है। 5 से 7 लेक्चर लगे हैं आपके, ये जो 3 चैप्टर हैं, ठीक है ना, 6, 7, 8, इन चैप्टर को कंप्लीट करने में इतना टाइम लगा है। तो यदि आप 5 चैप्टर ही पढ़ना है तो आपको 30 से 35 लेक्चर देखने होंगे, और अच्छे से पूरा ही पढ़ना है कि भाई कोई सिंगल क्वेश्चन मेरा ना छूटे, उस टाइम पे आपको पढ़ लेना यार। 6 से 7 दिन का टाइम लगेगा यदि आप 5 से 6 घंटे का डेली वीडियो देखते हो तो, ठीक है। बहुत ही देहाती लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है, प्रैक्टिकल वे में, तो आपको कोई रटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस सब्जेक्ट को कैसे आप इनरोल कर सकते हो, देखो
यदि सब्जेक्ट में आप इनरोल करना चाहते हो तो इसकी जो प्राइस है ना 699 रुपये है, 699 रुपये। और यदि आप अच्छे से कवर कर लेते हो इस सब्जेक्ट को तो कोई भी जेई का एग्जाम हो आपका सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। इस बात को आप चाहे तो नोट कर लो। सारे टॉपिक कवर किए गए हैं तो क्वेश्चन छूटेगा कैसे। तो 699 रुपये प्राइस है। और इसकी डिटेल में जानकारी लेनी है, वीडियो हमें कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, आप तो चाहे यूट्यूब पे ले लो या फिर हमारा एंड्रॉयड ऐप है वहाँ ले सकते हैं। और इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए इस नंबर पे आप कॉल करो 9340888429 पे, ठीक है। इस नंबर पे आप कॉल करो, आपको जानकारी मिल जाएगी। अभी ऑफर चल रहा है तो ये सब्जेक्ट आपको केवल 499 में मिल जाएगा, 499 में मिल जाएगा। और ये ऑफ़र कब तक वैलिड है, ये आपका ऑफ़र वैलिड है 31 जुलाई तक। यदि इसके बाद आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू जानकारी ले सकते हैं ये ऑफ़र एक्सपीड हुआ कि नहीं हुआ है। तो आई होप आपको एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का सिलेबस क्या है, वेटेज क्या है, समझ में आया होगा। किसी भी आप जेईई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं गाइज तो ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं कहता कि आप मेरे वीडियो लेक्चर लो इसके बाद ही पढ़ो, आप कहीं से भी पढ़ो, लेकिन आपको पढ़ना है क्योंकि वेटेज बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ही कम टाइम लगता है इस सब्जेक्ट को पढ़ने में, ठीक है। यदि आप एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहेंगे तो आप सारे क्वेश्चन टिक करके आ जाओगे। मेन से क्वेश्चन होंगे फिर जेईई के उसको लिख करके आ जाओगे, तो ये बात है। अच्छा, यदि आप किसी भी जेईई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई गेट या फिर ईएफई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग, तो सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, चाहे वो गेट का हो, ईएफई का हो, एफएफई जेईई का हो, किसी स्टेट का एई जेईई का एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए हमारे पास वीडियो लेक्चर हर एक सब्जेक्ट के बहुत ही अच्छे से अवेलेबल है। उनके डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। आप हमारे चैनल पे विजिट करिए। आप एक वीडियो देख रहे होंगे तो चैनल का नाम क्या है, कॉन्सेप्ट डिकोडर। प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक सब्जेक्ट के आपको डेमो लेक्चर बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। पहले आप डेमो लेक्चर देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो करिए। यदि आपको लगता है कि कोई वीडियो में दम है और हमारा भला होगा इस वीडियो को लेने के बाद में, तो आप एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस है। यह टेबल है, इस टेबल को आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है, सब्जेक्ट की ओरिजिनल प्राइस क्या है और डिस्काउंट के बाद क्या प्राइस है। इस टेबल को आप अच्छे से देख लीजिए। जिस सब्जेक्ट में आप एनरोल करना है तो सब्जेक्ट वाइज एनरोल कर सकते हैं, और कंप्लीट पैकेज लेना है तो कंप्लीट पैकेज ले सकते हैं। देखो, आफ्टर डिस्काउंट ये प्राइस है 5495 रुपये, ठीक है। मान के चलिए 5500 रुपये प्राइस है, 5500। लेकिन यदि कंप्लीट सब्जेक्ट को आप एनरोल करते हैं एक साथ में सिंगल पेमेंट में, तो सिंगल पेमेंट में आपको केवल 3999 का पड़ेगा, यानी 4000 में कंप्लीट पैकेज आप ले लोगे। और इसकी जो वैलिडिटी रहने वाली है ना, लाइफ टाइम रहने वाली है, लाइफ टाइम। आप कभी भी वीडियो लेक्चर को देखते रहो, ठीक है। यानी एक साल में सिलेक्शन नहीं होता तो अगले साल भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं, या फिर कोई भी आपके दोस्त हैं, कोई भी हैं, तो इन वीडियो लेक्चर को आप रेफर कर सकते हैं आपका सिलेक्शन होने के बाद में। अच्छा, इसके साथ आपको क्या मिलेगा, यदि आप कंप्लीट पैकेज लेते हो तो आपको मैथ एंड एप्टीट्यूड के वीडियो कोर्स मिलेंगे, मैथ एंड एप्टीट्यूड के वीडियो कोर्स मिलेंगे। और यदि आप एफएफसी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रीजनिंग के भी लेक्चर मिलेंगे, ठीक है, रीजनिंग के भी लेक्चर मिलेंगे। डिटेल में जानकारी लेनी है तो इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप कर लेना या फिर कॉल कर लेना, ठीक है। और अपडेट पाने के लिए क्या चल रहा है इस टाइम पे, कौन सी रिक्रूटमेंट आ रही है, कब कौन सा ऑफर आ रहा है, तो आप हमारे इस पेज को ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक पेज आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, इन्हें आप ज्वाइन कर लीजिए। और हमारा एंड्रॉयड ऐप है, इस एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर लीजिए कॉन्सेप्ट डिकोडर के नेम से। आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने से क्या होगा, आपको टाइम टू टाइम जानकारी मिलती रहेगी इसकी रिक्रूटमेंट की। आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, फ्री टेस्ट भी मिल जाएंगे, पेड टेस्ट भी मिल जाएंगे। बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको फ्री में मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियो लेक्चर PDF फ्री में मिल जाएगी, सिलेबस हर एक एग्जाम का फ्री में आपको मिल जाएगा। तो एंड्रॉयड ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए ना, कोई चार्जेस थोड़ी लगना है, सिंपल सी बात है। तो गाइज, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू कोर्स, रिलेटेड टू एनी क्वेश्चन डाउट, मान लीजिए आप कोर्स नहीं भी लेते हैं, किसी क्वेश्चन में आप डाउट है, तब भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। कैसे डिस्कस करेंगे,
डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, सब्जेक्ट वाइज व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, आप फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। जो भी क्वेश्चन आप वहाँ पोस्ट करिए और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको बताएंगे। कोई भी और रिलेटेड टू क्वेरी, कोर्स रिलेटेड टू क्वेरी है, ठीक है, तो आप इसी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सअप करना 9340888429 पे, तो आपको वहाँ जानकारी डिटेल में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।